हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत दिन हो गए थे थ्योरी थ्योरी पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए। मैं इसी तरह से आपके बीच बीच में आपके साथ क्वेश्चंस लाता रहूँगा, लेकिन पहले अपना फोकस कोर्स कंप्लीट करने पर रहेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में अपन रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज ये टोपोलॉजी और नेटवर्क डिवाइसेस और यूं बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे। जैसे 10 क्वेश्चन में लेके आया हूँ तो उनके 40 ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, तो वो 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब हम लगभग 40 कंसेप्ट एक क्वेश्चन सेट में कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग। मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम सबसे कम किस में होती है, कौन सी टोपोलॉजी में होती है? स्टार, बस, रिंग और मैश। तो देखिए, ट्रैफिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि अगर दो नोड दी हुई हैं, दो नोड हैं, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर जब हम करते हैं तो वो आसानी से हो जाए। एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा डेटा सिग्नल्स बीच में कोलाइड नहीं करें, और सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा आसानी से पहुंच जाए। ये होता है ट्रैफिक। इसको ट्रैफिक बोलते हैं। मतलब ये मिनिमम ट्रैफिक वो माना जाएगा। अब कौन सी टोपोलॉजी में ये मिनिमम होता है? स्टार स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है, हमने पढ़ी थी। स्टार टोपोलॉजी ये होती है, एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है और उसके चारों तरफ नोड्स होते हैं। इससे अगर यहाँ डेटा ट्रांसफर अगर अपने को करना होगा तो हब से होके जाना पड़ेगा। इससे नोड ए से नोड बी पे अगर डेटा ट्रांसफर करना होगा तो हब से होके जाना पड़ेगा। ए से सी पे करना होगा तो हब से होके जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसने डेटा भेज दिया, इसने भेज दिया, इसने भेज दिया, तो ये डेटा बीच में क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम इसमें तो है। बस में बस में क्या होता है? बस में एक सेंट्रल बैकबोन होती है और ये नोड्स होती हैं। इसमें भी यही एक शेयर्ड मीडियम है, इसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, इसी के थ्रू सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे एक से दूसरे नोड के ऊपर। इसमें भी है, प्रॉब्लम तो है ट्रैफिक की। रिंग रिंग में इस तरह से ये नोड्स लगी हुई होती हैं, एक टोकन घूमता रहता है। और क्या होता है, जिसको वो डेटा ट्रांसफर करना है वो उस टोकन को पकड़ लेता है और डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें डेटा कोलाइड तो नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो इसमें भी रहती है। क्यों क्यों रहती है? क्योंकि अगर मान लीजिए ये नोड ए है, इसने टोकन पकड़ लिया और डेटा ट्रांसफर कर रहा है डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो जब तक ये टोकन रिलीज नहीं करेगा तब तक कोई और डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ भी है। मतलब ट्रैफिक जैम तो हुआ ना। इसी वजह से अब बच गई कौन सी अपने पास में? अपने पास एक टोपोलॉजी बच गई, जो कौन सी है? मैश। मैश में देखते हैं क्या होता है। मैश में हमें पता है, अ, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, सारी आपस में कनेक्टेड होती है। अच्छा जी। अब ए को अगर बी पे डेटा ट्रांसफर करना है तो ये यहाँ से यहाँ भेजेगा। मान लीजिए ये चैनल बिजी है तो ये इसके थ्रू भेज देगा। मान लीजिए ये भी बिजी है तो ये इसके थ्रू भेज देगा। मतलब सबसे कम जो ट्रैफिक प्रॉब्लम जिसमें रहेगी, वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? मैश टोपोलॉजी। आंसर इज डी। क्योंकि इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड कनेक्शंस होते हैं। ये कनेक्शन जो है ना, वन टू वन टू वन वाले कनेक्शन, ये क्या होते हैं? डेडिकेटेड कनेक्शंस होते हैं मैश टोपोलॉजी में। और ये मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है। इसमें मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी तो होती है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्या होती है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी विल यूज मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स? तो मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स कौन से होंगे? मिनिमम, मान लीजिए मैश टोपोलॉजी में ये चार नोड है, कितने वायर चाहिए? कितने वायर चाहिए? इसका एक फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, कौन सा? NC2 या n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वायर्स। n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स।
यहाँ पे n कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 4। 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 12 और 6। तो यहाँ पे कितने 6 नंबर ऑफ वायर्स चाहिए। स्टार टोपोलॉजी में कितने चाहिए, स्टार टोपोलॉजी में चाहिए 1 2 3 4 नोड्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना अपन। मैश में 4 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए 6 वायर्स, इसमें कितनी चाहिए, 4 वायर्स। और फिर कौन सा था ऑप्शन, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कितने चाहिए, एक सेंट्रल, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, ये एंडिंग हो गई, ये एंडिंग हो गई, 1 2 3 4 5, फाइव फाइव चाहिए बस में। और हाइब्रिड हाइब्रिड में तो ऑब्वियसली बात है, दो टोपोलॉजीज मिलके जब बनेंगी तो ज्यादा ही वायर चाहिए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका आंसर हो जाएगा रिंग, ओ सॉरी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हमेशा बस से एक कम वायर चाहिए होता है, जो कि बैकबोन होता है ना, बैकबोन की जगह इसमें हब आ जाता है, तो इसलिए एक वायर कम चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टार बी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, मैश टोपोलॉजी इज हैविंग मैक्सिमम रिलायबिलिटी। सही बात है, अभी अपन ने देखा था। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, डेटा ट्रांसमिशन आराम से हो जाए, ट्रैफिक जैम नहीं हो, तो वो होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो होगी ना इसमें, क्योंकि कितने हर हर नोड को, हर पेयर ऑफ नोड को क्या मिल रहा है, डेडिकेटेड चैनल मिल रहा है। इसलिए मैश टोपोलॉजी क्या है, मैक्सिमम रिलायबिलिटी रखती है। ठीक है, स्टार इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी। अब स्टार अभी अभी अपन ने देखी है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार टोपोलॉजी है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी है, बताइए। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जो कि अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट करती हो। इसमें कोई भी नोड सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है क्या डेटा ट्रांसमिशन के लिए, नहीं कर रही है। सब क्या है, सेंट्रलाइज्ड हब से कनेक्ट है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ हुई, ये तो सेंट्रलाइज्ड हुई, सेंट्रलाइज्ड, ये तो सेंट्रलाइज्ड हुई, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स, यहीं पे मिल गया अपने को। बाकी बस टोपोलॉजी नीड अ ग्रेटर नंबर ऑफ वायर्स देन स्टार टोपोलॉजी, सीधी सी बात है, एक वायर ज्यादा चाहिए होता है बस टोपोलॉजी को, जो कि कौन सा होता है, बैकबोन। बाकी तो क्या होता है, जो हब से जुड़ती हैं, जैसे इसमें जो हब से 4 वायर जुड़े हैं, उसमें बैकबोन से 4 वायर जुड़ जाएंगे और नोड्स कनेक्ट हो जाएंगी। टोकन पासिंग इज यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी, अभी हमने देखा ही था, टोकन पासिंग रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर हब। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको घुमा के पूछ लिया है, तो हमें हाँ, हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो सेंट्रल कंट्रोलर हब किस में होती है, सिंपल, किस में होती है बताइए, स्टार, स्टार में होती है। मैश में तो डेडिकेटेड वाला होता है, रिंग में ये होता है, बस बैकबोन होती है, तो स्टार में ही बच गया है। ये इस तरह से स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखो, द शेयरिंग ऑफ, एक मिनट जूम कर देता हूँ मैं। द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स बाय 2 or more devices is called, द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम, 2 or more devices, मतलब कि एक मीडियम है, ये देखिए आप, जैसे ये डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस हैं, ये क्या कर रही हैं, इस मीडियम के थ्रू, ये जो मीडियम है ना, ये लाइन, ये वाला लाइन, इस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रही हैं। इस मीडियम को शेयर करने वाली डिवाइसेस, मतलब इस मीडियम को जो शेयर कर रही हैं डिवाइसेस, उनको क्या बोलेंगे, एक ही मीडियम को अलग अलग डिवाइसेस शेयर करके डेटा ट्रांसफर कर रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि अलग अलग तरह की तरीके की होती है। आगे हमारे आएंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग,
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, ये एक नंबर टाइम स्लॉट ले लेती है कि भाई इतने टाइम स्लॉट के लिए तो मैं करूँगा डेटा ट्रांसफर, उसके बाद में जो टाइम स्लॉट आएगा उसके लिए आप करना, उसके बाद में जो टाइम स्लॉट आएगा उसके लिए आप करना, लेकिन करेंगे सेम मीडियम के थ्रू। तो वो क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। अब इस और फुल डुप्लेक्सिंग, जैसे हर ऑप्शन को देखना है ना अपने को, फुल डुप्लेक्सिंग क्या होता है, फुल डुप्लेक्सिंग, एक मिनट, हाँ, फुल डुप्लेक्सिंग, डुप्लेक्स होता है, सबसे पहले होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसफर होता है जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये हमेशा से ये सेंडर रहेगा, ये रिसीवर रहेगा। ये तो हो गया सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सॉरी हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस वक्त उसी टाइम रिसीवर से सेंडर, मतलब ये सेंडर और ये रिसीवर नहीं बनेगा, डेटा ट्रांसफर इधर से इधर नहीं होगा, एक वक्त में एक ही तरफ डेटा ट्रांसफर होगा, वो होता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स वो होता है एक ही साथ इधर भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इधर भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो होता है। वही इसमें देखा था, फुल डुप्लेक्सिंग। माइक्रोप्लेक्सिंग तो कुछ मैंने देखा नहीं, डुप्लेक्सिंग और फुल डुप्लेक्सिंग एक ही बात है। इसमें हम क्या करें, यूज करेंगे एक ही मीडियम को यूज करते हुए, अगर बहुत सारी डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर कर रही है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ओके। द फिजिकल लेयर कंसर्न विद, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर लेयर का ये चीज ध्यान रखना होगा कि वो किस में काम करती है, मतलब वहां पे वो लेयर संबंधित किससे है, वो कंसर्न किससे, कंसर्न का एग्जैक्ट मतलब यही होता है। तो इसमें क्या है, फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद, फिजिकल लेयर होती है बिट टू बिट, बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए। फिजिकल लेयर किसके लिए होती है, ये आगे अपने डिटेल में सारी लेयर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए फिजिकल लेयर होती है। बाकी ये तीनों है ना, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, ये तीनों कौन करता है, ये तीनों करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। और एक नोड टू नोड और होती है, नोड टू नोड, ये करता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर करती है नोड टू नोड डिलीवरी। अब प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस देखिए क्या होता है, सॉरी, प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आप कोई लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, या मान लीजिए किसी का लाइव लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव चलता है, कोई कोई भी यूट्यूबर अगर यूट्यूब पे कोई अपना लाइव लाइव दिखा रहा है, लाइव आता है यूट्यूब पे, तो आप उसको लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब मान लीजिए, इंस्टाग्राम मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, पहले तो वो अपनी ऐप में लाइव होगा, उस ऐप को क्या कहेंगे, उस ओएस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस। तो वहां से उस प्रोसेस से आप जहाँ पे देख रहे हैं वो भी प्रोसेस ही हो गया, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये काम किसका होता है, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। और इसको एप्लीकेशन भी बोल देते हैं भाई, जो लाइव, अगर कोई व्यक्ति लाइव आ रहा है इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या यूट्यूब में, तो वो अपने अपने वाला जो, या तो उसका सिस्टम होगा या फोन होगा, अपने में जो ऐप चलाएगा, वो एक ऐप क्या होगी उस OS के लिए, प्रोसेस या एप्लीकेशन बोल दो उसी को, या उस हर एक एप्लीकेशन के लिए OS क्या क्या करता है, पोर्ट उसको एलोकेट करता है। तो वो पोर्ट, मान लो वो एक पोर्ट भी लेके बैठेगा वहां पे वो एप्लीकेशन, उस सेंडर वाले पॉइंट पे, कहाँ पे, सेंडर वाले पॉइंट पे। और जब अपन रिसीवर जो है, जो हम देख रहे हैं लाइव, हमारे पास भी सेम एप्लीकेशन चल रही होगी, कौन सी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, हम उसमें उनका लाइव देख रहे होंगे, हमारी एप्लीकेशन भी क्या होगी, हमारे OS के लिए प्रोसेस ही होगा, और हमारे प्रोसेस के लिए, हमारे एप्लीकेशन के लिए, हमारे OS में भी, हमारे सिस्टम में भी पोर्ट अलोकेट होगा। तो ये तीनों, प्रोसेस टू प्रोसेस, पोर्ट टू पोर्ट या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, वहां से डेटा जो आ रहा है, ये डिलीवर कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है,
ठीक है। ओके, तो बाकी इसमें क्या है, बिट बिट बाय बिट डिलीवरी कौन करता है, ये पूरा डिटेल में हम और पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा बाद में अपन जब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रांसमिशन मीडिया, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया मतलब फिजिकल मीडियम कौन सा प्रोवाइड कराता है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, कौन सा बताइए? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट डेटा ट्रेवल करता है, हालांकि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका 70% यूज कर पाते हैं हम, क्योंकि बेस्ट केस, या जैसा हमने 11th 12th में पढ़ा होगा साइंस रिव्यू, आदर्श तो कुछ चीज होता नहीं ना, आदर्श इंजन भी नहीं होता, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। ये इतना हम अचीव कर लेते हैं, 2 पॉइंट है ये भाई, 21 नहीं, 2.1 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। इतना अचीव, इतनी स्पीड हम अचीव कर लेते हैं डेटा की ऑप्टिकल फाइबर में। अब जितने भी डेटा, जितने भी ये जो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर आने लगे हैं इंटरनेट के, वो सब ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, जियो हो, एयरटेल हो, ये सब। पहले क्या करते थे, पहले ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करते थे, जैसे उसका बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आता था पहले, वो ये केबल्स यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं पैकेट, एंड एनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। कहाँ से लेते हैं डेटा लिंक लेयर? देखिए मैंने इसका एक शॉर्ट भी बना रखा है। पी डी एन टी एस पी ए, इसका शॉर्ट भी बना रखा है मैंने ट्रिक के साथ। वो क्या है, ए, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस, इससे बन गया ऑस्ट्रेलिया। ये मैं बता रहा हूँ इन लेयर्स को याद रखने की ट्रिक। ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस, वो आप शॉर्ट्स भी देख लेना, शॉर्ट्स में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस, सुजैन, और ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस, सुजैन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकली। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर डायरेक्ट मैंने याद रख ली थी, PDNTSPA, इस तरह से, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम, अगर आपको ये याद हो गया ना कि डेटा लिंक लेयर कहाँ से पैकेट लेता है, एक सेकंड। हम्म तो इसमें होता क्या है, इन लेयर्स में एप्लीकेशन लेयर पे यूजर होता है, यहाँ से डेटा चलता है ऐसे, ऐसे चलता है ऐसे, इस तरह से नीचे आता रहता है, फिर यहाँ से फिजिकल मीडियम से दूसरी ओर जाता है, यहाँ से फिर वही फिजिकल, और ऊपर जाते 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 एप्लीकेशन लेयर पे। ये होता है सेंडर, ये होता है सेंडर इधर वाला, ये होता है रिसीवर, और ये होता है सेंडर। ठीक है, तो डेटा यहाँ से आया, नीचे 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 फिजिकल लेयर से जाके एप्लीकेशन लेयर पे वापस रिसीवर के पास ऊपर की तरफ जाके शो हो जाता है। अब इस वाली क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी में, आप देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, ये देखो, डेटा लिंक लेयर टेक्स द डेटा पैकेट्स। डेटा लिंक लेयर कहाँ आ रही है, डेटा लिंक लेयर ये रही, फिजिकल, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और नेटवर्क लेयर। तो डेटा कहाँ से ले रही है, नेटवर्क लेयर से। डेटा कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क से आ रहा है ना, तो नेटवर्क लेयर से डेटा ले रहा है कौन, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को भेज रहा है, और उसको एनकैप्सुलेट करके फिजिकल लेयर में भेज रहा है। इसमें अब होता क्या है, जैसे डेटा यहाँ से चला, कहाँ से, एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से चला, प्रेजेंटेशन लेयर में कुछ नहीं होता, सेशन लेयर में, सेशन, ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडर लगता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ये लगा देता है डेटा के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर,
और उसको क्या बना देता है, सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा, यहाँ से ये डेटा आया ऊपर से। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये डेटा क्या करता है, डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, HEADER, हेडर लग के ये डेटा क्या बन जाता है, ये डेटा बन जाता है सेगमेंट। क्या बन जाता है ये बन जाता है सेगमेंट, MENT सेगमेंट। ठीक है, ये बन जाता है सेगमेंट। अब सेगमेंट, सेगमेंट किस में कहलाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब सेगमेंट के ऊपर नेटवर्क लेयर अपना हेडर लगा देता है, नेटवर्क हेडर, और इसको क्या बना देता है, पैकेट, पैकेट बना देता है। पैकेट के ऊपर डेटा लिंक लेयर अपना हेडर लगाता है और इसको बना देता है फ्रेम। कौन लगाता है, डेटा लिंक लेयर क्या लगा देता है, अपना हेडर। ठीक है, और उसके बाद में फ्रेम के ऊपर अपना हेडर लगा के, फ्रेम के ऊपर अपना हेडर लगा के डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर अपना हेडर लगा के क्या बना देता है, इसको बिट। और ये बिट आगे चली जाती है। इस तरह से ये कहानी चलती है पूरी। और ये बाकी अपन और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे इसको। अच्छा, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो मैंने अभी बताया कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो कीबोर्ड से जब हम कुछ इनपुट देते हैं किसको, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को ही देते हैं, कंप्यूटर तो कभी कीबोर्ड पे नहीं देता ना इनपुट। कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं वो तो अपने मॉनिटर पे शो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो गया, सिंप्लेक्स, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन एक ही तरफ हो रहा है, कीबोर्ड से कंप्यूटर में ही जा रहा है, कंप्यूटर से कीबोर्ड में कभी नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी देखे होंगे आपने। या फिर अपन बोल सकते हैं रेडियो जो कम्युनिकेशन होता था पहले, जैसे बॉर्डर में था ना, डेल्टा 12 और डेल्टा 12 कम इन सर, वो वाला। उसमें जो था तो वो एक बार आउट बोलते थे तो फिर दूसरे वाला बोलता था, तो वो एक बार में एक ही बोल पाता है, दोनों आपस में रेगुलर, जैसे फोन पे अपन बात करते हैं ना, अगर दोनों बोलेंगे तो दोनों सुनाई देंगे, वैसा नहीं होता था उसमें। अगर एक बोलेगा तो एक को सुनाई देगा, दूसरा आउट करेगा, उसके बाद में जब बोलेगा तो दूसरे को सुनाई देगा, इसीलिए वो बोलते थे ओवर एंड आउट। और यहाँ से, या फिर बीच में दोबारा, मतलब मैंने मेरा मैसेज पूरा दे दिया है, अब आप दीजिए, उसके लिए बोलते थे आउट। समझ गए होंगे आप। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स इन द ऑन द नेटवर्क इज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसमें आंसर क्या आएगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल सभी मशीन्स के द्वारा अगर शेयर किया जा रहा है तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, इस पे भी मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं आप, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट में तो क्या होता है, ये एक से एक ही को भेजते हैं, डेडिकेटेड, एक से एक को भेजते हैं, ये होता है यूनिकास्ट। यूनी का मतलब वन। मल्टीकास्ट में क्या होता है, ये सेंडर जो है ये ग्रुप को भेजता है, इस ग्रुप को भेज दिया, इस ग्रुप को भेज दिया मैसेज, और इस ग्रुप को भेज दिया, ये हो गया मल्टीकास्ट। एनीकास्ट ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अ, एक वो है, क्या बोलते हैं, एक कंपनी है, इसमें डिपार्टमेंट है अलग अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। यूनिकास्ट में क्या हुआ, इनका जो मैनेजर मान लो, या इनका जो बॉस है, वो मैसेज देगा किसको, यूनिकास्ट। मान लीजिए ये HR डिपार्टमेंट है, अ, ये IT डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये कोई X डिपार्टमेंट है, ये Y डिपार्टमेंट है। इस बॉस को अगर यूनिकास्ट वाला करना होगा, क्या क्या था क्वेश्चन यार,
कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करना होगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको देगा एचआर डिपार्टमेंट। अगर यही किया इसने, बॉस ने एचआर डिपार्टमेंट को कोई मैसेज भेजा या कम्युनिकेशन किया डायरेक्टली सिर्फ एचआर को, तो वो हो गया यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट क्या हो गया, इसने ये सेम मैसेज इसको भी भेजा, इसको भी भेजा, आईटी को भी भेजा, वाई को भी भेजा, ये हो गया मल्टीकास्ट। ठीक है। ब्रॉडकास्ट जो अपन अभी पढ़ रहे थे वो क्या हो गया, पूरे ग्रुप को भेज दिया, इसको सबको भेज दिया, ये हो गया ब्रॉडकास्ट। और अब एक चीज और बच गई, कौन सी, एनी कास्ट। एनी कास्ट, तो ये क्या करेगा, ये इसको ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं, इसको ये मतलब नहीं है मैसेज किसको जाएगा, ये यहीं से एक कंडीशन लगाएगा कि मेरे नियरेस्ट जो है ना उसको चले जाए, तो किसको जाएगा, एचआर को। ये यहीं से एक कंडीशन लगा देगा कि मेरे जो सबसे दूर है उसको चला जाए, तो किसको जाएगा, फाइनेंस को। ये होते हैं कम्युनिकेशन चैनल में डेटा ट्रांसफर करना, या बोल लीजिए कम्युनिकेट करना। ठीक है। इसके ऊपर भी शॉर्ट बना रखा मिल जाएगा आपको, वो डायग्राम के साथ है। A device which is used to और शॉर्ट भी बना रखा है, और वैसे अपन ने एक्सप्लेन भी कर दिया था, इसको अपन ने पढ़ा भी था, ध्यान हो तो आप। A device which is used to boost the signal between two cable segment or wireless access point is, वो डिवाइस कौन सी है जो कि दो केबल सेगमेंट के बीच में क्या करती है, डेटा को बूस्ट करती है। अब बूस्ट से आप ये मत लिख देना बूस्टर, बूस्टर कुछ नहीं होता है बूस्टर तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में आता था। इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आएगा रिपीटर। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, मान लीजिए ये ये डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये केबल की डिस्टेंस है मान लीजिए 1000 मीटर। ये यहाँ से डेटा जो चलता है वो सिर्फ 500 मीटर तक ही जा सकता है, उसके बाद में अटेन्यूएट हो जाता है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिपीटर। ये क्या करेगा, इस डेटा को जैसे ये अटेन्यूएट होगा ना 500 मीटर के बाद में, तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए 10 बेस टी केबल है, 10 Mbps/s की स्पीड से डेटा ट्रेवल होता है कितने दूरी तक, 500 मीटर तक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो डेटा आया है उसको यहाँ पे आने के बाद में क्या कर देगा, वापस जैसे एक्स उसकी पावर मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं, एक्स उसकी वो थी, पावर बोल लीजिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स थी, ये मान लीजिए आप। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, अटेन्यूएट हो गया, बहुत कम हो गई, तो ये क्या करेगा, रिपीटर वापस उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स कर देगा और उसको भेज देगा आगे, से डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा। एम्पलीफायर, अगर अगर यहाँ पे एम्पलीफायर होता, यहाँ पे इस रिपीटर की जगह एम्पलीफायर होता, तो वो इसकी एक्स को क्या कर सकता था, 2x भी कर सकता था, वो एक्स को 3x भी कर सकता था। लेकिन रिपीटर जो है वो सिर्फ क्या कर पाएगा, एक्स ही कर पाएगा। और स्विच राउटर, राउटर तो क्या करता है, लैन और वैन को जोड़ता है, वैन मतलब इंटरनेट को जोड़ता है। स्विच क्या होता है, स्विच मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है, जो हमने पढ़ी लिए थे नेटवर्क डिवाइसेस में, आप रिपीट कर सकते हैं देख के। मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक रिपीटर ही होता है जो एड ऑन फंक्शनलिटी के साथ आता है। वो क्या कर सकता है, फिल्टर भी कर सकता है। ठीक है। तो ये था आज के क्वेश्चंस। हम बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली का एक वीडियो डाल दिया करूं, तो हमारा जितना जल्दी कोर्स हो जाएगा कंप्लीट उतना ही अच्छा है। ठीक है। अगर आपको ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।